प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। एक नए संदेश के साथ हम आज आपके साथ आपसे मुलाकात करते हैं। आज का संदेश है एक मसीह के अच्छे जन, प्रभु के एक अच्छे भक्त हम बने। बीइंग अ मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के एक अच्छे भक्त हम बने। हम देखेंगे पहला तिमोती 6वां अध्याय 11वां वचन। यहाँ पौलुस तिमोथियुस को पत्र लिखकर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत बातें वहाँ वो शेयर कर रहा है। कह रहा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। यहाँ पौलुस सजेशन कर रहा है। क्या सलाह दे रहा है कि तू इन बातों से भाग। किन बातों से भाग? वो आप यदि 3 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ दिखाई देगा। झगड़े रगड़े, उसके पश्चात आप लोभ, सब प्रकार का लोभ, बुरी लालसाएं, ये सब बातों से पौलुस कह रहा है तिमोथियुस से कि तू भाग। यस मेरे प्रियो, हम यदि सच में अच्छे मसीह बनना चाहते हैं, उद्धार पाने के बाद सच में प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं और प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं ना, आपने लड़ाई झगड़े और सब प्रकार के लड़ाई झगड़े और लोभ और लालच से हमने परे रहना है मेरे प्रियो। और यहाँ बाइबल कहती है कि तू धर्म, प्रीत, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। यहाँ इन सब बातों का पीछा करने के लिए पौलुस कह रहा है तिमोथियुस को। ध्यान रखिए कि पौलुस यह परमेश्वर का एक परिपक्व, एक अभिषिक्त सेवक है और तिमोथियुस एक जवान लड़का है जो नया प्रभु की सेवकाई में आया है। तो अवश्य ही पौलुस उसे किस रीति से एक मसीह सेवक का जीवन होना चाहिए, एक भक्त, मसीह का भक्त, विश्वासी जन कैसा होना चाहिए, वो उसे समझा रहा है। साहबे, अवश्य ही आप चाहते कि आप एक अच्छे मसीह बने और प्रभु को प्रसन्न करें तो अवश्य धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता, ये 6 चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए। मसीह लोगों की पहचान ही है मेरे प्रियो। आप यदि मसीह है और आप लड़ाई झगड़े करते हैं, आप गालियाँ बकते हैं और आप लोभ, सब प्रकार के लोभ, लालच और स्वार्थ को रखते हैं अपने जीवन में, तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। बाइबल कहती है यहाँ पर कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यस, हमने परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर की भक्ति, इबादत किसी लोभ और लालच के खातिर नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर की महानता के कारण परमेश्वर की महिमा और इबादत करनी है। वो कह रहे हैं संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हमने सबसे पहले संतोष रखकर, पूर्ण मन पर भरोसा रखते हुए, धीरज और संयम के साथ परमेश्वर की इबादत, भक्ति करना है। अवश्य ही हमारी भक्ति ये हमारे अकाउंट में जोड़ी जाएगी, ये हमारी कमाई कहलाई जाएगी मेरे प्रियो। हम आगे देखेंगे 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसका 13वां वचन। 16 का 13 में वो कह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को फिर एक बार पौलुस, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। यहाँ जागते रहने
और विश्वास में स्थिर रहने के ऊपर अधिक जोर बाइबल दे रही है। बाकी दो चीज़ें हम थोड़ा सा बाद देखेंगे, लेकिन यहाँ जागते रहने और विश्वास में स्थिर रहने के बारे में, क्योंकि मेरे प्रियो समय बहुत खराब है। इस साल में ही 6 महीने के अंदर हमने कितने बुरे बुरे दिन देख लिए, कितने बुरे बुरे अनुभव देख लिए, कितने सारे चिन्ह हमारे आंखों के सामने घटे, चाहे भूकंप हो, टिड्डियों का हमला हो, कोरोना महामारी हो, आंधी तूफान हो, बम्बई में उठने वाला तूफान, समुद्र की लहरें हो, या और कुछ चीज़ें, ऑस्ट्रेलिया में लगी हुई आग हो। यह सारी बातें दिखाती है समय खराब है, इसलिए हमने जागरूक रहना है, सचेत रहना है, हमने विश्वास में स्थिर भी रहना है। यस मेरे प्रियो, यही समय कि हम अपनी कमर कसे और अपने विश्वास में दृढ़ता पूर्वक बने रहे। सताव होगा, प्रॉब्लम्स आएगी, कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन हमने हमारे विश्वास को नहीं छोड़ना है, हमने हमारे धीरज को नहीं छोड़ना है। आगे वो कह रहा है पुरुषार्थ करो और बलवंत होवो। पुरुषार्थ करो यानी आप मसीह के एक अच्छे जन बनो, आप मसीह के एक अच्छे भक्त बनो। वह मसीह के अच्छे भक्त, मसीह के अच्छे सेविका बनो, जिसके अंदर सेवक होने के हर एक गुण होते हैं। यस मेरे प्रियो, चर्च में हम हर बार आपसे कहते, चर्च में आने वाले कोई भी विश्वासी नहीं है, हम सब के सब सेवक और सेविकाएं हैं। और हम सेविकाओं का जीवन कैसा होना चाहिए? भय और भक्ति से भरा हुआ होना चाहिए, धीरज और विश्वास में बने रहने वाला होना चाहिए, सचेत और जागरूक रहना चाहिए। यस, सचेत रहो, जागरूक रहो, जागते रहो। ऐसे बहुत सारे शब्द बाइबल में, पत्रियों में आपको लिखे हुए मिलेंगे। कलीसियाओं को सेवकों ने लिख करके ये सचेत किया, यह लिख करके उन्हें उत्साहित किया कि हमने दिन खराब है ये जानकर सचेत रहना है, जागरूक रहना है, प्रार्थना में, संगति में बने रहना है। हम आगे एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना 13वां अध्याय और उसका 34वां वचन। यूहन्ना 13 और उसका 34 में ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यस मेरे प्रियो, हालेलुया। यस, हम मसीह लोगों की, हम चर्च के लोगों की पहचान ही ये है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। पुराने नियम में लिखा है, पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था में लिखा है, पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो और बैरियों से बैर रखो। लेकिन नए नियम में आने के बाद प्रभु ने उस नियम को मोड़कर नया नियम तैयार किया, एक नई आज्ञा दी कि पड़ोसी से प्रेम करो, शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यस, आप मसीह के एक अच्छे जन, एक अच्छे भक्त बनना चाहते और चाहते कि आपकी भक्ति प्रभु द्वारा ग्रहण हो, प्रभु आपकी सुधि ले, आपको स्मरण करे, आपके आंसुओं को पोंछे, आपके प्रार्थनाओं के उत्तर दे। अवश्य ही आप प्रेम करने वाले बने, पड़ोसियों से प्रेम करे, शत्रुओं से प्रेम करे, कलीसिया के लोगों से प्रेम करे। मेरे प्रिय, हालेलुया। आज हम देख रहे हैं चर्च में प्रेम खत्म हो रहा है। आज हम देख रहे हैं मसीह लोगों के अंदर प्रेम ठंडा होते जा रहा है। बाइबल का वचन भविष्यवाणी के रूप में लिखा है, वो पूरा हो रहा है। अंत के दिनों में ऐसा होगा, क्लेश के, अधर्म के बढ़ने से बहुत देरों का प्रेम ठंडा होगा। मत्ती 24 और उसका 12, अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा होगा। यस, अधर्म जैसा जैसा संसार में मनुष्य जाति में बढ़ता जा रहा है, वैसा वैसा प्रेम मसीह लोगों का ठंडा हो रहा है। लेकिन हमें चाहिए, हम शुद्ध हृदय के साथ, भय और भक्ति के साथ हम प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करें और
परमेश्वर के प्रेम से भरे रहे। जब भी आपको अनुभव हो प्रार्थना में प्रभु के उपस्थिति में, ओ मेरा प्रेम कम हो गया है, मेरा विश्वास कम हो गया है, प्रभु के सामने तुरंत चिल्लाए, दोहाई दे, प्रभु आपके प्रेम से, उस पहले प्रेम से मुझे भरिए प्रभु, उस विश्वास को मेरे अंदर में उत्पन्न कीजिए। प्रभु हमें आज्ञा दे रहा है नहीं कि तुम क्या करो, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया है। हालेलुया। क्या प्रभु ने हमसे प्रेम किया है? किया है। यस, हम सब कह सकते हैं जिनका उद्धार हुआ और जो चर्च जाते हैं, ओ मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर जगत से, मनुष्यों से प्रेम करता है। यस, प्रभु यदि हमसे प्रेम करता है, हमारा भी काम है हम भी औरों से प्रेम करें और एक मसीह के अच्छे भक्त, अच्छे प्रभु के सेवक बने। याकूब 2 अध्याय और 8वें वचन में हम जाएंगे। याकूब 2:8 क्या कहता है हम देखेंगे। याकूब 2 अध्याय और 8वां वचन वह लिखा है कि तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार तुम अपने पड़ोसी से प्रेम, अपने समान प्रेम रख और सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा करते हो। क्या 7 से हम देखेंगे, क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज करता है तो तू सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरा करते हो तो तुम अच्छा करते हो। यस, आप यदि मसीह के अच्छे जन बनना चाहते हैं और आप यदि चाहते कि परमेश्वर स्वर्ग में जाने के बाद हमारे पापों को स्मरण न करे, हम पर दोष न लगाए, आप इस संसार में रहकर क्या करें? नंबर 1, भय और भक्ति के साथ, फिर एक बार कह रहा हूँ, भय और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करें। और नंबर 2, आप हर एक से प्रेम करें। हालेलुया। अपने समान, बालिका तुम अपने समान प्रेम करो पड़ोसियों से, औरों से। क्या पहली चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने आप को प्रेम करते हैं? हाँ, करते हैं? कई लोग नहीं करते हैं। कैसे? काश जर्मी अजून गोरी राहिली असती तर, काश मी अजून उंच राहिली असती तर, काश मैं उसके समान अच्छा हीरो जैसा दिखा रहता तो, काश मेरे पास और बड़ा घर और ज़्यादा पैसा होता तो। इसका अर्थ क्या कि आज मनुष्य अपने आप से भी प्रेम नहीं कर रहा है। काश मैं अच्छी डांसर होती तो, काश मैं अच्छा घर वाली होती तो, काश मैं अच्छे बड़े घर में पैदा हुई होती तो, हा? काश मैं 2 क्लास और ज़्यादा पढ़ी होती तो। मेरे प्रियो, सच में इसका अर्थ है कि हम अपने आप से प्रेम, यह सब शैतान का कार्य है जो आपके अंदर में दोष भावना, हीनता अपने बारे में उत्पन्न कर रहा है। यस, आज हम जैसे अपने आप से प्रेम करते, बाइबल कहती है, वैसा ही अपने पड़ोसी से प्रेम करें, बाइबल कहती है। हालेलुया। बस एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 5वां अध्याय और पहला वचन। आज हमें चाहिए कि समय खत्म हो रहा है, प्रभु के आने के आगमन का दिन और भी निकट आ गया है। हमें चाहिए कि हम लौट आए, हम पश्चाताप करें, हम घुटने टेके, हम प्रभु से प्रार्थनाएं करें, प्रभु के साथ समय व्यतीत करें, संगति करें, हम परमेश्वर के वचनों को खोलें और हर दिन उससे पढ़े, अध्ययन करे। केवल सुनने और पढ़ने वाला ना बने, बाइबल कहती है, लेकिन उस पर चलने वाला बने, बाइबल कहती है। नीति वचन 5वां अध्याय और पहला वचन क्या कहता है? हे मेरे पुत्र,
मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। यस, आप यदि एक बुद्धिमान मसीह बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे भक्त बनना चाहते हो और चाहते कि मेरी भक्ति, मेरा जीवन, मेरा सेवा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, एक काम करें, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें, सुनने वाले बने, पास्टर की सुनने वाले बने, बाइबल की सुनने वाले बने, पवित्र आत्मा की सुनने वाले बने, चर्च की सुनने वाले बने, परमेश्वर की सुनने वाले बने, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सुनने वाले बने। यस, आज्ञाकारिता हमेशा हमारा बचाव करती है, आज्ञाकारिता हमेशा हमें सुरक्षित रखती है, हमें आशीष देती है, आशीषित करती है। मेरे प्रियो, लिखा है जब आप उसकी समझ की ओर कान लगाएंगे, उसकी बुद्धि की बातों को ध्यान देंगे, तो क्या होगा, आपका विवेक सुरक्षित बना रहेगा और ज्ञान के वचनों को थामे रहेगा। विवेक सुरक्षित रहेगा यानी कैसा, आप सब प्रकार की बुराई और पाप से बचे रहेंगे। शैतान मनुष्यों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा कितने सारे गलत काम हमारे जीवन में लाता है, हमें फंसाता है, युक्तियां बनाता है, हमें पाप में गिराना चाहता है, लेकिन आप उसका आज्ञा पालन करेंगे, आप एक अच्छे प्रभु के जन बनकर आप भय और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, उसकी आज्ञाकारिता करेंगे, उसके बुद्धि की बातों पर ध्यान देंगे ना, तो आपका विवेक सुरक्षित रहेगा, अर्थात आप सब प्रकार के पाप से बचे रहेंगे। और दूसरी चीज, तू ज्ञान के वचनों को थामे रहेगा। यस, आप आज्ञाकारिता में रहेंगे तो एक, आप पाप से बचे रहेंगे, और दो, परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में भी आप बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया। यस, भय और भक्ति के साथ परमेश्वर में जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर धर्म, प्रेम, विश्वास, धीरज के साथ प्रभु का पीछा करे, और पर भय और भक्ति और आत्मा और सच्चाई के साथ उसके लिए सेवा करे, उसके साथ संगति करे, अपने हृदय को शुद्ध बनाए रखे और पड़ोसियों से प्रेम करे। मेरे प्रियो, हर एक से अपने समान प्रेम करे, ताकि जैसे आप औरों के यहाँ रहकर अपराधों को ढांपेंगे, परमेश्वर स्वर्ग में जाने के बाद आपके भी अपराधों को ढांप देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष